नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको माता सीता के बारे में कुछ सच्ची बातें बताएंगे, कुछ रोचक जानकारी देंगे। जाने माता सीता से जुड़े आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे रहस्य जो आपने ना पहले कभी पढ़ा होगा और ना सुना होगा। भगवान श्री राम को समर्पित सभी ग्रंथों में दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे अलग और प्रामाणिक माना जाता है। जबकि आज भी काफ़ी कम लोग यह जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन सिर्फ वाल्मीकि कृत रामायण में है। माता सीता के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख सिर्फ वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। क्या आपको पता है कि सीता जी का विवाह किस उम्र में हुआ था? आपको बता दें कि श्री राम से विवाह के वक्त सीता जी की आयु मात्र 6 वर्ष थी। इसका सही प्रमाण वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में इस प्रसंग से मिलता है। इस प्रसंग में सीता साधु रूप में आए रावण को अपना सारा परिचय इस प्रकार देती हैं, जानिए। सीता जी कहती हैं कि मैं विवाह के पश्चात 12 साल तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में अपने पति के साथ हमेशा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। और जब 13 साल के शुरू में महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का राजकुमार पद पर अभिषेक कराने का निर्णय किया, लेकिन तभी कैकेयी ने मेरे ससुर को शपथ दिलाकर अपने वचन में बद्ध कर लिया। फिर 2 वचन मांगे, मेरे पति अर्थात श्री राम के लिए वनवास और भरत देवर के लिए राज अभिषेक। वनवास के लिए जाते समय मेरे पति की आयु मात्र 25 वर्ष थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनागमन तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के मुताबिक 18 वर्ष हो गई थी। अब इस प्रसंग से पता चलता है कि विवाह के बाद सीता 12 साल तक अयोध्या में ही रही और 18 वर्ष की आयु में थी जब वनवास पर जा रही थी। इससे यही सिद्ध होता है कि विवाह के वक्त सीता की आयु मात्र 6 साल ही रही होगी। साथ ही यह भी पता चलता है कि श्री राम और सीता की उम्र में 7 वर्ष का अंतर था। दूसरे नंबर पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रचंडा चढ़ाने के दौरान वह टूट गया। लेकिन सीता स्वयंवर का वर्णन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला में पहुँचे थे और श्री राम को शिव धनुष दिखाने के लिए विश्वामित्र ने ही राजा जनक से कहा था और तभी भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रचंडा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने भी ये प्रण लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे, और वो प्रण पूरा श्री राम जी के करने पर राजा जनक ने राजा दशरथ को बुलवा भेजा और विधि विधान से सीता का विवाह श्री राम से करवाया। तीसरे नंबर पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा जनक यज्ञ की जमीन तैयार करने के लिए हल से जमीन जोत रहे थे, उसी दौरान उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को ही सीता कहते हैं। इसी कारण इस बालिका का नाम सीता रखा गया। अब हम आपको 4 नंबर की सच्ची और अच्छी बात बताते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि वनवास के समय श्री राम के पीछे पीछे सीता चलती थी और जब वे चलते समय सीता इस बात का खास ध्यान रखती थी कि भूल से भी उनका पैर श्री राम के पैरों के निशान पर ना रखे। श्री राम के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चलती थीं। 5वें नंबर पर
और एक बार जब रावण ने अपने पुष्पक विमान से कहीं पर जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था और वो भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। रावण उसके पास गया एवं उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने तभी रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर वह स्त्री अग्नि में समा गई। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है। छठे नंबर पर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से रावण ने सीता का हरण अपने रथ से किया था और ये दिव्य रथ सोने का बना था। इसे गधे जोतते थे और वह गधों के समान ही आवाज करता था। सातवें नंबर पर रावण जिस दिन सीता का हरण कर अपने अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर वहां आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में सभी राक्षसों को बेहोश कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने मात्र से सीता की भूख प्यास बिल्कुल शांत हो गई और वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग मिलता है। श्री राम व सीता का विवाह माघ शीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। श्री राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में हर वर्ष इसी तिथि पर विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह श्री रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।